हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस चैनल को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने वाले हैं। मैंने ये सोचा है कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए हम एक चीज करने वाले हैं। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, मैं और तनिष मिलके उन सबकी जितनी भी स्टोरी है, आज जो भी एक अच्छी स्टोरी है उसको इस चैनल पे पोर्ट्रे करेंगे, कन्वे करेंगे। स्टार्टिंग में खुद की अपनी स्टोरी के साथ कन्वे करने वाला, वट एवर द स्टोरी इज, जजमेंट आपके ऊपर होने वाला है। दूसरों की भी स्टोरी यहां पर ही कन्वे करेंगे। लोगों को पता लगना चाहिए कि आपकी क्या स्टोरी है। तो इस चैनल पे हम यही चीज करने वाले हैं एंड हम पूरी स्टोरी को गेम प्ले के साथ साथ कन्वे करेंगे ताकि आप बोर ना होगे। गाइस, लेट्स प्ले स्पाइडरमैन। और ये गेम खेलते खेलते मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी भी कन्वे करने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैंने सब कुछ किया है एंड व्हाट आई हैव टू डू, मुझे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका था एंड मेरी लाइफ हेल हो सकती थी अगर मैं बहुत सारे मेजर डिसीजंस अपने लाइफ में नहीं लेता, जो कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस थे मेरी लाइफ में। तो देखो, मैं आपको सब कुछ स्टार्ट से बताता हूँ। हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड सडनली पापा ने कुछ काम चालू किया। मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल का, एंड मुझे पता नहीं थी दुनियादारी में कि क्या होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं था। 12-13 साल के बाद हमारे पास एकदम से अच्छा पैसा आया एंड हमने कार खरीद ली। कार के साथ साथ हमने हमारे सारे ऐशो आराम पूरी कर लिए। इज़ लाइक कि हम रेगुलर 7 में से 4 दिन होटल्स पे खाना, रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जाते थे एंड लाइफ को बहुत अच्छी तरह जीते थे एंड अच्छे स्कूलिंग करते थे। जो चाहिए था वो हमें मिलने लगा, और वो भी ऑल ऑफ सडन हुआ, जहाँ पे हमारे पास ढंग से अच्छी स्कूलिंग के पैसे नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के पैसे नहीं थे। 4 जने सिर्फ एक स्कूटी पे, एक बाइक पे जाते थे। वहीं हमारे पास सडन कार आ जाती है। कार कार भी ऐसी आती है कि हर 6 महीने में कार चेंज होती है। कभी स्विफ्ट आई, कभी क्या आया। हमने 4 से 5 कार सिर्फ 2 साल के अंतर्गत, 3 साल के अंतर्गत में चेंज कर ली। मतलब पैसा बहुत अच्छी तरह आ रहा है, फ्लो हो रहा है। एंड ये चीज देख के हम एकदम से शॉक हो गए और पूरी दुनिया शॉक हो गई कि यार, इनके पास ऐसा हुआ क्या कि सडनली जिनके पास कैश इन हैंड 5,000 भी एक साथ नहीं रहता था, उनके पास सडन में कार और रोज रेस्टोरेंट जाना और अच्छे कपड़े पहनना, घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, होम थिएटर, सब कुछ ऑल ऑफ सडन कैसे आने लगा। ये बहुत लोगों को दिखता था कि ये कैसे हो रहा है। हम भी देखते थे, हमें लगता था पापा ने मेहनत की है, कुछ ना कुछ करा है एंड सब कुछ वो करने लगे हैं। हम 12-13 साल के थे, हमें तो पता नहीं था। लोग बोलते थे शेयर मार्केट में कुछ किया है उन्होंने, कुछ लग गया उनको, एंड विद दैट हम सब खुश हो गए थे। बहुत अच्छा हमने लगा, अगर सब कुछ ठीक में, लाइफ अच्छे से एंजॉय और इधर चिल हो रहा था। कभी इधर पैसा उड़ाना, कभी इधर उड़ाना। पापा जा रहे हैं गोवा, कभी कश्मीर, शिमला, मतलब ट्रिप्स हो रही है भैया, बहुत भयंकर वाली। लेकिन ये सब चीज़ें और ये सब खुशी और ये सब पैसा ज़्यादा दिन का नहीं था, बिकॉज जब ये सब होने लगा तो हमने देखा कि किस चीज़ के, मुझे इतनी समझ नहीं थी, मम्मी को भी इतनी समझ नहीं थी। मैं तो ऑलमोस्ट कितने साल का था, मैं ऑलमोस्ट था, अगर बात बताऊं तो शायद 15 साल का, और तनीश होगा मेरा छोटा भाई, इवन 14 साल का, और वो 12 साल का। जब से हमने ऑल ऑफ सडन ग्रोथ देखी कि हमारे पास कुछ नहीं था एंड इसके बाद हमारे पास सडनली सब कुछ आने लगा, तो वो 12 साल का, मैं 14 साल का, कुछ समथिंग ऐसा था। एंड जब ये सब कुछ होने लगा, हम तो सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि पापा कम काम क्या कर रहे हैं। तो हमें ये बताया गया कि पापा बीसी का काम करने लगे हैं। बीसी का काम बेसिकली क्या होता है ना, इज़ लाइक, अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नाम सुना होगा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज़ लाइक, इकोनॉमिक्स में अगर आपने 10th 12th पढ़ी होगी या इससे कम भी पढ़ी होगी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज़ लाइक कि सब लोग कुछ इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद एक पर्सनल बैंक बनता है लोगों का, और बैंक बनने के बाद सब छोटा छोटा अमाउंट एक दूसरे को, उस बैंक के हेड को डिसबर्स करते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि जो भी इसको उठाता है, मतलब सब 1-1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने, सबने इन्वेस्ट किए, और कोई भी उसको उठा सकता था, कोई भी पैसा ले सकता था हर महीने, और हर महीने किसी ने भी पैसा लिया तो उसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, और बाकी का पैसा वो वहीं पर रहता था और दूसरों को इंटरेस्ट मिल जाता था। बेसिकली ये रहता है। तो छोटा सा बैंक हो जाता है, प्राइवेट बैंक। तो वो मेरे फादर जो है चलाने लग गए थे, और वो पैसा ही क्या नाम से सबकी हेल्प करने में भी यूटिलाइज होता था और सबके काम इम्प्रूव करने में यूटिलाइज होता था। और ये मेरा पापा जो है इस चीज़ का काम करने लग गए थे एंड हमें इसी चीज़ से पैसा आ रहा था कि कभी वो भी उठा सकते थे, तो समटाइम्स वो भी उठा लेते थे इस चीज़ में पैसा। एंड
वो बहुत सारी इस तरह से इस चीज़ को अच्छा करने लगा ना, लोगों की एक बहुत अच्छी कम्युनिटी उन्होंने गेन कर ली थी और सब कुछ अच्छा चलता रहा, लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस देना चालू कर दिया और उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छी कम्युनिटी उन्होंने ग्रैब कर ली थी। अब इसी चीज़ के साथ साथ लोगों को हमारी इतनी अच्छी जो ग्रोथ लग रही थी वो लोगों को देख के सस्पिशियस भी लग रहा था, लेकिन ठीक है, वो मेहनत थी हमारी। एंड ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली। हमने कार ले ली थी, जो कि मैंने आपको सब कुछ बताया, कार बार लेना, सब कुछ ऐशो आराम सब कुछ हम कर रहे थे। एंड सडनली उन्होंने फिर रियल इस्टेट्स में भी करने लग गए, प्रॉपर्टी भी उन्होंने बेची तो उसका कमीशंस पे मिलता था। फिर उन्होंने हमने खुद ही थोड़े टाइम में एक प्रॉपर्टी परचेज करी, या फिर एक कह सकते हो कि हमने एक प्लानिंग कटवाई, वो पापा ने ही प्लानिंग कटवाई थी। यानी बहुत सारे घर हम वहाँ पे बनवाने वाले थे, जिसका अगर हम टोटली कॉन्ट्रैक्ट हमारे था पार्टनरशिप में बहुत सारे लोगों के साथ, और उसका इनाग्रेशन भी अच्छी तरह किया था। बेसिकली वहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60 घर हम बनवाने वाले थे, कॉलोनी पूरी हम स्टैब्लिश करवाने वाले थे, जहाँ पे 50-60 घर, 100 घर कुछ ऐसे बनने वाले थे। एंड वो जब बनते तो हमारे पास इवन करोड्स ऑफ रुपीज़ हो जाते, हम अच्छा खासा जी सकते थे, बहुत अच्छी हमारी लाइफस्टाइल हो जाती। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है कि वो हमने बना तो लिया और उस पर भी हम धीरे धीरे फोकस करने लगे थे कि ठीक है उस पर भी हम करते, उसका भी कुछ आता, लेकिन यहाँ लाइफ नहीं थी। बात यहाँ थी कि पापा जो थे, बीसी वाला जो वर्क था उसको कितनी आगे तक लेके जाते हैं। अब बीसी के साथ साथ ना धीरे धीरे हुआ क्या, बीसी का ही पैसा हमें पता लगा कि पापा बीसी का ही पैसा यूटिलाइज कर रहे थे और बेसिकली सिर्फ वो रोटेशन घूम रहा था। कभी इसका पैसा आता था तो उसका रोटेशन घुमा लिया, कभी पापा खुद ही बोलने, जब पैसा धीरे धीरे कम भी होता गया, लाइक ये अच्छा 1-2 साल 3 साल तक चलता रहा और अच्छा पैसा हमारे पास आता भी गया, हम यूटिलाइज कर रहे थे और रोटेशन घूमता जा रहा था। लेकिन ऑब्वियसली बात यही था, उस वो पैसा एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही था। तो लोगों को थोड़ा सस्पिशियस लगने लगा कि यार इनके पास एक बार भी कुछ नहीं था तो ऑल ऑफ सडन इनके पास एकदम से पैसा आ कैसे गया। तो सस्पिशियसनेस के चक्कर में, और ऐसा भी होता था कि पापा खुद ही बहुत बार उठा रहे हैं वो पैसा, परसेंटेज दे रहे हैं, सिर्फ छोटा सा ब्याज दे रहे हैं, उसी में से दे रहे हैं और सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, और वो साइड में और भी बिजनेस करके रोटेशन घुमाते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं था, ठीक है कर रहे हैं, हमें तो हमारा पैसा मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे सस्पिशियस होता गया, क्योंकि होता यह था कि मेरे पापा ही वो बीसी बार बार उठाते थे और उसका यूटिलाइज कर लेते थे। अब वो चीज़ जैसे ही लोगों को सस्पिशियस होने लगी, लोग बीसी का पैसा वापस मांगने लगे। तो अब वहाँ पे चालू हो गया, लोग बीसी का पैसा मांगने वापस लगे, तो पापा ने बहुत जुगाड़ तुगाड़ लगा के फॉर्मली इनफॉर्मली पैसे लेके वो धीरे धीरे वापस लौटाने गए, वापस लोगों का ट्रस्ट गेन करना चालू किया कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप भी उठा सकते हो, ये सब कर सकते हो, मैं कुछ और बिजनेस करता हूँ तो उधर से मेरा पैसा आता है, मैं उधर से ही सारी लाइफस्टाइल अपनी जो है वो जी रहा हूँ, वो लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे रहा हूँ, वो उधर से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये करते करते, क्योंकि मेरे पापा बोतल में उतारने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उसी का थोड़ा सा इनहेरिटेन मैंने भी किया है, मेरी में मार्केटिंग स्किल्स इसी वजह से थोड़ी सी अच्छी हैं, और बिजनेस माइंडेड मैं भी इसी वजह से थोड़ा सा हूँ, बट मैं थोड़ा पॉजिटिव वे में हूँ, वो थोड़ा नेगेटिव वे में होने लग गए। सो व्हाटएवर, तो यही बात आ गई थी, उन्होंने थोड़ा सा लोगों को वापस से बिलीव गेन कर लिया था। अब बिलीव गेन करने के बाद उन्होंने वापस बीसी को कंटिन्यू किया, अब लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि अब ऐसे नहीं चलेगा, लोगों के रोटेशन नहीं घुमाना पड़ेगा, अब मेरे को इसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उनमें एक आदत थी गैम्बलिंग की, जो कि बहुत कम वो गैम्बल करते थे, लेकिन अब उनको गैम्बलिंग करनी पड़ी बिकॉज ही इज़ लाइक कि उनको शॉर्टकट से पैसा ज़्यादा चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड। अब उन्होंने गैम्बलिंग धीरे धीरे करना चालू कर ली। अब उन्होंने धीरे धीरे गैम्बलिंग चालू करी तो इज़ लाइक कि पहले क्या होता था, गैम्बलिंग इज़ लाइक जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है, बिकॉज गैम्बलिंग इज़, वहाँ पे पहले ऐसा कंपटीशन नहीं था, अभी गैम्बलिंग ऐसी हो चुकी है ना, अभी आपको भी पता होगा बुक्स या पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन ऐप्स चलते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। जैसे कि आपने वो केस भी सुना होगा, महावीर बुक या पता नहीं कौन सी, जिसमें 200 करोड़ की उसने शादी भी कराई थी बंदे की, तो वो ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स प्रमोट करके उसमें कुछ करवाता था और उसमें आपको एक अपनी पर्सनल आईडी बनवा के उसमें आप बैटिंग करते थे, उसमें आप चढ़वाते थे, जिसमें बहुत बड़ा ही स्कैम ये लोग करते हैं कि सामने वाला जीतता ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो एक चीज़ थी। और इसके अलावा पहले क्या होता था, खुद ही एक फेवरेबल लोगों के बीच में वो सब गैम्बलिंग करते थे, और क्रिकेट और वगैरह वगैरह जिस पे भी वो गैम्बल करते थे वो करते थे, उसमें थोड़ा चांसेस भी था कि लोग गैम्बल करके जीत जाते हैं। तो मेरे फादर ने गैम्बलिंग चालू कर दी वहाँ पे। अब वहाँ पे उन्होंने गैम्बलिंग चालू की तो उनका वहाँ भी अच्छा चला।
अब वैसे तो मैं गैम्बलिंग को खुद भी प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप इस तरह से गैम्बलिंग चालू कर दो। दिस इज व्हाट माय फादर डिड। तो उन्होंने वहां पर गैम्बलिंग चालू कर दी और वहां से भी उनका लक इतना अच्छा था कि वहां से भी उनको बहुत अच्छा आउटकम आने लगा। एंड उस आउटकम से उन्होंने वापस रियल एस्टेट में थोड़ा सा हाथ मार लिया, वहां से प्रॉपर्टीज परचेज करी एंड वापस से उन्होंने वहां पे वापस ट्रस्ट गेन करा, वापस से उन्होंने पैसा कमाया, हारते भी थे जीतते भी थे वॉट एवर, लेकिन वहां पर से उन्होंने वापस लोगों का ट्रस्ट कमाया और बहुत सारी चीज़ें करी। और लोगों का ट्रस्ट कमाने के लिए जितने भी बीसी वाले मेंबर्स थे उनका कभी ना कभी खाना करवा दिया या कुछ ऐसी चीज़ें करा दी जिससे लोगों को लगता था यार ये तो अच्छा कम्युनिटी मेंबर है, ये धोखा नहीं कर सकता था। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी कि वापस बीसी इस बार डबल अच्छी चलने लगी। उनके पास जितना पैसा था उससे भी ज़्यादा आने लगा, यानी अब उनके कैश इन हैंड जो था वो उनका पैसा डेफिनेटली नहीं था लेकिन दूसरों का था। एंड उस पैसे का पूरा रोटेशन होता था, वो कभी रियल एस्टेट में लगा दिया, रियल एस्टेट फिर धीरे धीरे कम भी होने लग गया, वो रियल एस्टेट में इतना ध्यान भी नहीं देने लगे बिकॉज उनका पूरा फोकस अब चल गया गैम्बलिंग पे। बिकॉज गैम्बलिंग में उनको दिखता था कि एक ही दिन में उन्होंने कभी 1 लाख रुपए कमा ली, कभी 2 लाख रुपए कमा ली, किसी दिन 1 लाख रुपए हार, ये 50,000 रुपए हार गए, वॉट एवर, इस तरह से केसेस बढ़ते गए। एंड अब यहीं से पूरा टर्निंग पॉइंट धीरे धीरे इस छोटे छोटे फेसेस की तरह ना बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हमारी लाइफ में आते रहे। अब गैम्बलिंग वो धीरे धीरे क्या हुआ, गैम्बलिंग में एडिक्ट होने लग गए। अब गैम्बलिंग एडिक्ट मेरे हिसाब से ना आपको कुछ चीज़ों, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन बन के रह गया है कि मुझे कुछ चीज़ों में बिल्कुल एडिक्शन नहीं लेना है। जो कि मेरे फादर जो थे वो इतना नशे के एडिक्ट नहीं थे, वो दारू नहीं पीते थे, सिगरेट के एडिक्ट नहीं थे, किसी बाहर घूमना ऐसे कुछ एडिक्ट नहीं थे वो। लेकिन वो किस चीज़ के एडिक्शन में गए, गैम्बलिंग के एडिक्शन में। अब उन्होंने गैम्बल करना जब चालू किया ना वो रुके ही नहीं। वो कभी 1 लाख का गैम्बल, 2 लाख का गैम्बल, 3 लाख का गैम्बल, और कभी ना कभी तो मुझे याद था कि ये गैम्बलिंग का जो इनका मोटिव है ना ये कभी ना कभी बहुत गंदा ही बिगड़ के जाएगा। वो आगे जाके हुआ भी सही, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, अब वो छोटे छोटे दाव लगाते थे, इज लाइक 1 लाख 2 लाख, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। अब सो सडन हम सबके सामने उन्होंने कुछ ऐसा करा जो देखने लायक था, जिसे आप भी शौक हो जाओगे। अब 1 लाख को ना एक पेटी कहा जाता था कि ये मेरी एक पेटी लग गई या ये भाव था या वॉट एवर ऐसा कुछ करके, तो 1 लाख की एक पेटी। सो सडन उन्होंने बोला आज तो बड़ा दाव खेलूंगा, और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मेरी 20 पेटी लग गई। यानी मैं समझ गया था, हम सबकी नज़रें ऐसी हो गई थी, हम सब कुछ बोल नहीं सकते थे उनको बिकॉज फादर इज़ लाइक सो स्ट्रिक्ट टू अस। वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि एकदम से हम कुछ बोलेंगे तो हमें चिल्ला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। एंड हो भी क्यों ना, वो गैम्बल कर रहा है, गैम्बल इज़ लाइक कि पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर देता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग पूरा जब ब्रेन वॉश आपका कर देता है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता सिर्फ सिवाय गैम्बलिंग के। तो इरिटेशन के चक्कर में, उनकी सुनने के चक्कर में हम कुछ नहीं बोलते थे और हम सब देखते रहते थे। और हमारा सिर्फ एक ही रूम था, हम एक ही रूम में ये सब करते थे। अब एक ही रूम में मम्मी भी थी, मैं भी था, फादर भी थे, भाई भी था, एंड हम सब सुनते थे, समझते थे। और ऑब्वियसली अगर साल भर तक ऐसा कुछ होगा तो हम क्यों नहीं समझेंगे। एंड कभी कभार इज़ लाइक ऐसा भी हो चुका था, फादर अकेले गैम्बल नहीं करते थे, गैम्बल के साथ साथ उनके दोस्तों को भी ले आते थे। हम दूसरे रूम में शिफ्ट होते थे, यानी कहीं बाहर जाना पड़ता था, दादी के पास, किसी दूसरे चाचा चाची के पास जाना पड़ता था, और वो दोस्तों के साथ गैम्बलिंग करते थे। इतना ख़राब उन्होंने वहाँ का जो है एनवायरनमेंट बना दिया था। लोग आते थे, दोस्त आते थे और गैम्बल करते थे। इज़ लाइक पूरे, मैंने जो बताया बहुत बुरा मुझे खुद को भी लगता था, मैं कुछ कह नहीं सकता था। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने सो सडन बोला कि आज बड़ा दाव खेलूंगा, और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया आज 20 पेटी लगा दो मेरी। 20 पेटी। हम इतना शौक हो गए कि 20 लाख उस ज़माने की बात है, आज से ऑलमोस्ट 7 या 8 साल, 7 ऑलमोस्ट साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, तब उन्होंने ये फैसला लिया और 20 लाख रुपए गैम्बल कर दिया। अब होना क्या था कि हमें पता नहीं कि क्या होगा। अब वो बहुत कॉन्फिडेंस थे कि जीत जाएंगे, उनके पास जो बैठे थे, मैं तो जीत के रहूँगा, मेरे 20 लाख आएंगे, आज 40 बन के जाएंगे, 40 लाख कमाऊंगा मैं, या 30 लाख, जो भी उनके हाथ में आते हैं, बट अच्छे ही आते हैं उनके पास। और इसके बाद मैं गैम्बल छोड़ दूंगा, ऐसा ऐसा मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मेरे को तो ये आ जान दो। और ऑब्वियसली वो तो छोड़ते नहीं, कहने की बात होती है, एक बार गैम्बलिंग में कोई घुस गया तो वो कभी छूटने नहीं वाली। अब 20 लाख की जो बेट थी ना, सो सडन कुछ ऐसा क्रिकेट में हुआ कि वो 20 लाख रुपए हार गए। अब जब वो 20 लाख रुपीस इन डेट में आ गए, डेट तो उनका ज्यादा ही था, बट 20 लाख रुपीस इंस्टेंट डेट जो उनको देना है। अब वो होते ही वो बेड से उठ गए, सर पकड़ लिया, पूरा राउंड काट लिया, और उनके मुंह से सबसे पहले जो एक चिल्लाहट निकली थी,
ये क्या हो गया। और इस तरह से बहुत शॉकिंग, जिसमें हमें देख के ही समझ में आ गया था कि ये हार चुके हैं, और हम कुछ कहने लायक नहीं थे, बिकॉज उनकी शक्ल ही ऐसी बता रही थी, पोर्ट्रे कर रही थी कि हम कुछ नहीं बोल सकते इस पे। लेकिन हम सब समझ गए थे कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है ये, जो कि एक वर्थ इट डिसीजन उनका नहीं था। और पूरा घर का चक्कर काटने के बाद आंखों में से आंसू, पूरे शौक, डर का माहौल, और भगवान का जो प्लेस थी वहां से उन्होंने कर्टेन हटाया भगवान का, और उनके पास जाके सर टिका के बोलते, भगवान मुझे माफ कर दो, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ऐसे करके पूरे भगवान के सामने पूरा झुक के, मत्था टेक के सब कुछ करने लग गए। मैं पैसा कैसे चुकाऊंगा, मेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, ना पढ़ा लिखाने के लायक, कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरा, ऐसा ऐसा। एंड देन यहाँ से क्या हुआ, वो हार तो गए, 20 लाख तो उनको देने ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो 20 लाख उनको देने ही थे, अब वो कहाँ से देंगे। अब उन्होंने बीसी को एक बहुत गंदा ट्रैप बना लिया, लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। अब वो बीसी का पैसा लोगों को देने से मना करने लग गए, वो बीसी का पैसा और उन्होंने गैम्बल में लगाते गए, बिकॉज उनके पास कोई और अलग अलग चॉइस बची नहीं थी। कुछ पैसा उन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक के साथ साथ बीसी वाले जो थे वो भी पैसा ले लिया, और लोगों से इनफॉर्मली पैसे का लोन लिया। अब होता क्या है बेसिकली, मेरे पापा को अब गैम्बलिंग में जाना था और पैसे उनके पास थे नहीं, बैंक से ले लिए, बैंक भी अब देने को राजी नहीं था, उसमें भी हारते गए। वो थोड़ा पैसा आता था, घर चल जाता था, इतना ही पैसा आता था, और वो हारने लग गए। अब हारने लग गए, कभी मम्मी से मदद मांगी, कभी किससे पैसे लिए, सबसे फॉर्मली इनफॉर्मली ले लिए। अब वो इतने अननोन पीपल से इनफॉर्मली लोन लेते थे, कोई भी उनको बताता था कि 1 लाख पे हम तो 3% लोन लेंगे। और ये भी लोन कैसा होता था, इनफॉर्मल लोन है, तो ये क्या करते हैं ना कि ये बोलते हैं कि मैं 2% में तुम्हें लोन दूंगा, यानी मुझसे 1 लाख रुपए ले रहे हो तुम, तो मैं हर महीने तुमसे 2% के हिसाब से लूंगा। यानी कितना परसेंट आपके हिसाब से हो गया, 24%, 1 साल का 24% के हिसाब से आपने ले लिया। एंड ये भी ऐसा होता था ना कि आपके प्रिंसिपल पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे नहीं होता, रिड्यूसिंग मेथड नहीं होता इसमें, प्रिंसिपल उनके पास ही रहेगा। एंड प्रिंसिपल आप जब तक नहीं चुकाते, आपको 2% हर महीने देना है, यानी 1 लाख का 2,000 आपको हर महीने देना है। तो ये वाले लोन वो बिना सोचे समझे ले लेते थे कि उनके पास 1 लाख रुपए आ रहा है, मैं कवर कर लूंगा, कवर कर लूंगा, कवर कर लूंगा। अब वो कवर के चक्कर में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, इतने वो इन डेट हो चुके थे कि अब कोई उनको पैसे देने को राजी नहीं था। और अब वो हर मैच हार रहे थे, वो पूरा थोड़ा जीतते थे, थोड़ा हारते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज हुआ और हारते गए। 1-2 साल तक ऐसा चला, और हम पूरा जो थे इन डेट में डूबते गए। अब डूब गए, लोगों के बीसी वाले पैसे तो लोगों को मिल नहीं रहे थे। एंड जो इसके अलावा इनफॉर्मल्स थे, बैंक्स हमारे घर पे आने लगे, बैंक्स के साथ साथ हमारे घर पे जो है लोग आने लगे। रात के 12 बजे कभी कभी हमें ये बोलना पड़ता था, पापा बुलवाते थे कि पापा तो यहाँ पर नहीं है, बाद में आना, बाद में आना, बाद में आना। अब इससे एक बहुत ही नेगेटिव इमेज हमारे जो है खानदान में, और मेरे पापा की नेगेटिव इमेज बहुत बनने लगी पूरी हर जगह पे। कोई उनको पैसे देने को राजी नहीं, ऊपर से सब उनके घर पे, मतलब हमारे घर पे आते थे, पूछते थे मेरे पैसे कब देता, लड़ाई झगड़े बहुत सारे, कभी पुलिस आ रही, कभी क्या, मैं दे दूंगा धीरे धीरे कर करके। अब यहाँ से क्या हुआ ना कि वो हम पे आए कि मेरी मम्मी से बोल के कि पैसे दिलवा दे मुझे, तेरी मम्मी से कह के या नानी से कह के पैसे दिलवा दे, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो मम्मी ने दिलवाए भी सही, थोड़ा बहुत कर भी दिया, एंड कहीं से इनफॉर्मली भी पैसे दिलवाए। लेकिन उनका भी क्या हुआ कि बिजनेस करूँगा, ऐसे करूँगा कर करके उन्होंने वो भी गैम्बल करके निकाल दिया। तो उन्होंने किसी को नहीं छेड़ा, अपने छोड़ा, मतलब रिलेटिव्स में से भी सबसे पैसे ले लिया, और गैम्बलिंग गैम्बलिंग गैम्बलिंग, हर जगह से वो गैम्बलिंग करने लगे। फिर किसी ने उनको सजेस्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बुक्स वाला चलने लग गया था, ऑनलाइन गेमिंग गेमिंग इन सब में, जहाँ पे ये बैटिंग एप्स होते तो क्रिकेट वगैरह में ही थे, मैं एमपीएल और इन सब की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे क्रिकेट ये सब ही होते थे, जैसे महावीर मैंने आपको बताया वो 200 करोड़ वाला जो स्कैम हुआ था, वैसी वाले पे आने लग गए, लोकल से हटके वैसे वाले पे आने लग गए। और वो क्या करते हैं ना, थोड़े टाइम जिताते हैं और फिर हरवाते हैं, तो थोड़े टाइम उन्होंने जिता दिया, और उसकी लत ज़्यादा लगती है क्योंकि आप वहाँ पे फ्री हैंड हो जाते हो। एक बार आपने पैसा डिपॉजिट कराया, आप अपने आप हिसाब से देख के इंस्टेंटली कर सकते हो, तो वो फ्री हैंड हो जाते हो। तो वहाँ पे वो करने लगे और उसमें और ज़्यादा डुबाने लगे। अब हमारे पास यहाँ पर जितनी भी हमारी बिलोंगिंग्स थी, समटाइम्स टीवी, इवन टीवी बेचती, इसके अलावा हमारी बाइक बेचती, इसके अलावा हमारी जो कार थी वो भी बिक गई। पापा का जहाँ इधर उधर जाना था वो सब कम हो गया, घर भी वो ऐसे छुप के ही आने लगे। इवन होता क्या था, अब वो मार्केट में कहीं नज़र नहीं मिला सकते थे किसी से, तो
वो हेलमेट पहन के आते थे डायरेक्ट, और हेलमेट पहन के ही घर के अंदर घुसते थे बिल्कुल चोरों की तरह, और ऐसे ही बिल्कुल नज़रें सबसे गिरा के बोले। मुझे भी शर्म आ रही, बट दिस इज़ द फैक्ट कि एंड इट शुड बी अ लेसन फॉर यू टू गाइस कि आपको भी कभी ऐसी लत नहीं लगानी है, आपको कभी भी ऐसा एडिक्शन नहीं करना है जिससे आपकी गैम्बलिंग और आपकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करे, लाइक अस जो हमने सफ़र किया था। अब होता क्या है, यहाँ के बाद सब कुछ हो जाता है। अब वो मेरी मम्मी के पास जाते हैं और जेवर वेवर सब गिरवी रखवाने की बात करते हैं, और हम रखवा देते हैं। मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया है, वो सीधी थी, और इसी बात का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, और सारे पैसे हम जो हैं गैम्बलिंग में लगवाए हैं। अब इसी बात का फ़ायदा उठा के मम्मी ने हेल्प कर दी, इवन उनका मंगलसूत्र तक उन्होंने गिरवी रखवा लिया, वॉट एवर जो कुछ भी हो। लेकिन बात क्या आती है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो था हमारा घर। और उस घर को भी उन्होंने जो है लोन पे चढ़ा दिया, यानी 30 लाख का उस घर पे लोन ले लिया। अब क्या लगता है आपको, वो लोन लेके उन्होंने कुछ रिपे किया होगा, उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा, क्योंकि हमसे बिजनेस स्टार्ट करने के पर्पज से ही उन्होंने घर पे लोन लिया था। तो वो रिपे करेंगे, या फिर उसका गैम्बलिंग करेंगे, या फिर वो सच में कुछ अच्छा कर जाएंगे, या फिर इसके आगे आपको लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, ये सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। एज ऑफ नाउ अगर आप भी अपनी स्टोरी कन्वे करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फुल चीज़ें मेंशन करी कि आपको कैसे कैसे वॉइस नोट्स में या रिटर्न टेक्स्ट में आपको अपनी स्टोरी कन्वे करनी है, एंड उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आपकी फुल स्टोरी को समझेंगे और उसको यूट्यूब चैनल पे गेम प्ले के साथ दिखाने वाले हैं, कन्वे करने वाले हैं। और मैं आपको नीचे कमेंट में सारी डिस्क्रिप्शंस दे दूंगा कि आपको कहाँ पे अपनी स्टोरी देनी है। एंड अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ, हमने आगे क्या सफ़र किया, हमने आगे क्या गेन किया, हमने आगे क्या लूज़ किया, अगर आपको ये जानना है ना गाइस, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और कौन सा आपको बेस्ट पार्ट लगा वो भी कमेंट में बताना पड़ेगा। तो अगर आपको जानना है नेक्स्ट पार्ट में क्या है, तो जल्दी से जो जो मैंने बोला है वो कर दो। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा और आपको नेक्स्ट आगे की स्टोरी पूरी की पूरी बताऊंगा।